नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं शूद्रक द्वारा विरचित मृच्छकटिकम। जो शूद्रक हैं उनके द्वारा विरचित मृच्छकटिकम की हम बात करेंगे कि यह मृच्छकटिकम क्या है, किसके द्वारा विरचित है, कितने इसमें अंक हैं, कौन कौन सी इसमें सूक्तियाँ हैं और शूद्रक इत्यादि का जीवन परिचय के बारे में भी बातचीत करेंगे। तो साथियों, सर्वप्रथम जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख सकें। तो देखिए, ज़्यादा समय व्यतीत न करते हुए हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। जो मृच्छकटिकम है, यह मृच्छकटिकम नाटक किसके द्वारा विरचित है? यह शूद्रक के द्वारा विरचित है। अगर हम शूद्रक की बात करें कि इनका जन्म कब हुआ, तो इनका जो जन्म और मृत्यु है, मतलब इनका जो स्थिति काल है, वह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से षष्ठी शताब्दी के बीच, मतलब छठी शताब्दी के बीच माना जाता है। किनका? शूद्रक का। और शूद्रक के बारे में ज़्यादा तो नहीं मिलता है, लेकिन इन्होंने स्वयं अपनी जो मृच्छकटिकम नाटक इन्होंने लिखा है, इसमें इन्होंने बताया है कि ये गजेंद्र के समान गति वाले हैं, चकोर के समान नेत्र वाले हैं, पूर्ण चंद्रमा के समान सुंदर मुख एवं शरीर वाले थे और वे ब्राह्मणों में प्रमुख कवि और महाशक्तिशाली थे और वे ऋग्वेद आदि के ज्ञाता, कला और हस्त विद्या में निपुण थे और शिव की कृपा से अज्ञान अंधकार का नाश से दिव्य दृष्टि इनको प्राप्त हुई थी। तो हम मान सकते हैं कि जो शूद्रक हैं वो बहुत महान कवि हुए हैं, लेकिन इनकी ज़्यादा रचनाएं नहीं मिल पाती हैं। सिर्फ एक रचना मृच्छकटिकम मिलती है, जो हमारे जितने भी सिलेबस हैं, यूजीसी नेट या फिर डीएसएसबी, इन सभी में मृच्छकटिकम में से प्रश्न अवश्य आता है, तो हम इसको जान लेते हैं। देखिए, इसके पश्चात मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं। मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। और मृच्छकटिकम क्या है? एक प्रकरण है। रूपक के 10 भेद हैं, उन 10 भेद में से मृच्छकटिकम एक प्रकार है और वो क्या है? प्रकरण। तो ये काव्य विद्या किस प्रकार की है? यह एक प्रकरण है, ठीक है, न कि यह कोई नाटक है। सिर्फ यह एक रूपक का प्रकरण है, एक भाग है। इसके पश्चात इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। पहला अंक है अलंकार न्यास। पहला अंक क्या है? अलंकार न्यास है। ये 10 अंक हैं। इन 10 अंकों के नाम आपको पता होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में इन 10 अंकों में से आपको प्रथम अंक का या फिर दूसरे अंक का या फिर 5वें 7वें किसी भी अंक का वो आपसे नाम पूछ सकता है, तो आपको वो नाम पता होना चाहिए। पहला अंक है अलंकार न्यास। प्रथम अंक का क्या नाम है? अलंकार न्यास। द्वितीय अंक क्या है? द्योतकार संवाहक। दूसरा क्या है? द्योतकार संवाहक। तीसरा अंक है संधि विच्छेद। तीसरे अंक का क्या नाम है? संधि विच्छेद। अगर हम बात करें कि इसमें क्या क्या घटनाक्रम है, मुख्य हम जान लेते हैं कि जो अलंकार न्यास है, इसमें वसंत सेना को जो राजा है, वसंत सेना का जो राजा है, वह क्या करना चाहता है? वसंत सेना का राजा, गणिका है वसंत सेना, उसको राजा का जो साला है शकार, क्या नाम है उसका? शकार है, वह वसंत सेना को प्राप्त करना चाहता है। उसकी नीति अच्छी नहीं होती है, ठीक है। फिर दूसरा आपका है द्योतकार संवाहक। द्योतकार संवाहक दूसरे अंक का नाम हो गया। और इस अंक में क्या है कि चारुदत्त का पुराना नौकर रहता है। कौन? संवाहक। और संवाहक वो इसमें क्या हो जाता है? पहले तो चोरी करना चाहता है वो स्वर्ण आभूषण इत्यादियों की, लेकिन बाद में वह विरक्त हो जाता है इन सभी चीज़ों से और वो क्या बन जाता है? एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। तीसरा है
संधि विच्छेद। तीसरे अंक का नाम क्या है? संधि विच्छेद है, जिसमें सर्विलक क्या है? एक चोर है। और सर्विलक क्या है? चोर है। तथा वसंत सेना की दासी जो मदनिका है, उनको वो दासी है, उस दास्ता से मुक्ति दिलवाने के लिए वो वसंत सेना के घर में जो मतलब सेंध लगाना चाहता है। फिर वो क्या कर लेता है? सर्विलक वसंत सेना के आभूषणों की चोरी कर लेता है। और इसी अंक में बताया गया है कि चारुदत्त की पत्नी का क्या नाम है? धूता। क्या नाम है? धूता है। वसंत सेना की हम बार बार बात कर रहे हैं। वसंत सेना इसकी नायिका है और नायक कौन है? वो चारुदत्त है। इसके पश्चात चतुर्थ अंक आपका मदनी का सर्विलक, ये चौथा अंक है। चौथे अंक में क्या बताया गया है कि सर्विलक अपनी प्रेयसी मदनिका के पास चुराए हुए आभूषणों के सहित आता है। ठीक है, सर्विलक चोरी करता है और चोरी करने के पश्चात अपनी प्रेमिका मदनिका के पास आभूषण सहित आ जाता है, ऐसा इसमें वर्णन है। इसके पश्चात पंचम अंक का नाम है दुर्दिन है। अब पंचम अंक में क्या है? वसंत सेना विट और चेटी के साथ चारुदत्त के प्रति उसका अभिषेक करती है और वसंत सेना भी वहाँ पहुँच जाती है। स्वर्ण आभूषण का सारा वृत्तांत जितना भी वो बताती है वो इस अंक में हमें मिलता है। फिर षष्ठ अंक की बात करें तो छठा अंक है प्रवहण विपर्य। इसमें अंक में क्या है? इसमें चारुदत्त की पत्नी जो दूत है वो रत्नमाला को लौटाना चाहती है, किसे? वसंत सेना को। ठीक है। फिर सातवां अंक आता है आर्या का अपहरण। इसमें क्या होता है कि मार्ग में चंदनक नामक एक सिपाही होता है, वह आर्य को अभयदान देकर उसकी गाड़ी को आगे जाने देता है। ठीक है, और उसी में कौन होती है? वसंत सेना होती है। इसके पश्चात है वसंत सेना मर्दन, आठवां अंक है। आठवें अंक में क्या है? वसंत सेना जब उद्यान में पहुंचती है तो उसे देखकर शिकार प्रणय प्रस्ताव करता है, वह उसे स्वीकार नहीं करती और वसंत सेना का क्या कर देता है? गला घोंट देता है और उसको वहीं पत्तों के नीचे दबाकर वह भाग जाता है। फिर आता है नौवां अंक है व्यवहार। इस अंक में क्या है कि शिकार वसंत सेना को मृत समझकर उसकी हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगा देता है। और अंतिम अंक है आपका संहार या उपसंहार, यह 10वां अंक है। इसमें क्या है कि पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है और उसका मित्र सर्विलक भी शमशान पहुंच जाता है और अंत में चारुदत्त के स्थान पर शिकार को फांसी का दंड दिया जाता है। इस प्रकार से यह स्टोरी है। और जो आपका छठा अंक है, इस छठे अंक में एक मिट्टी की गाड़ी की जो घटना आती है उसके आधार पर इस प्रकरण का नामकरण हुआ है। इसके पश्चात है प्रकरण। यह क्या है? प्रकरण है कि रूपक है। रूपक के 10 भेद होते हैं, उन 10 भेद में से एक प्रकरण होता है, तो यह क्या है? प्रकरण है। अगर हम इसके नायक की बात करें तो इसका नायक एक निर्धन ब्राह्मण है। कौन है? क्या नाम है उनका? चारुदत्त। अगर पूछ लिया जाए कि मृच्छकटिकम का नायक कौन है तो चारुदत्त है। नायिका कौन है? वसंत सेना नाम की एक वैश्य है। वसंत सेना कैसी नायिका है? एक वैश्य है। ऐसा भी पूछ सकता है कि वो क्या है? एक वैश्य है। वसंत सेना किस प्रकरण में है? मृच्छकटिकम में है। मृच्छकटिकम की क्या है? नायिका है। ठीक है। रस योजना की बात करें, इसमें रस कौन सा है? इसमें अंगिरस श्रृंगार रस है। श्रृंगार रस है। अगर हम बात करें कि इसमें नाटक में कौन कौन से प्रमुख पात्र हैं, तो प्रमुख पात्र इसमें चारुदत्त हो गया नायक, नायिका हो गई वसंत सेना। इसके पश्चात चोर है। कौन है वो? सर्विलक चोर है। इसी प्रकार इसमें रदनिका है, मदनिका भी है। इसी तरह से
चेटी है, ये इस प्रकार से इसमें पात्र हैं। अब हम बात करते हैं एक लाइन में ही हम प्रश्नों का उत्तर देंगे। इसमें हमने ऑप्शन नहीं डाले हैं क्योंकि ऑप्शन डालने से वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, लेकिन हम नहीं चाहते कि आपका टाइम व्यतीत हो। कम समय में आपको ज़्यादा मटेरियल प्रदान करने की कोशिश करेंगे। तो जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न है, मृच्छकटिकम किसकी कृति है? हमने अभी पढ़ा मृच्छकटिकम किसकी कृति है, कौन है इसके रचयिता? शूद्रक है। तो वो ऑप्शन में अनेकों ऑप्शन दे सकता है, अलग अलग नाम दे सकता है कि भारवी है या भामह है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन आपको एक लाइन में ही पता होना चाहिए कि मृच्छकटिकम के रचयिता कौन है? शूद्रक है। कौन होंगे? शूद्रक। मृच्छकटिकम रूपक का कौन सा भेद है? कौन सा भेद है? प्रकरण। मृच्छकटिकम रूपक का कौन सा भेद होगा? प्रकरण। रूपक के कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। रूपक के कितने भेद हैं? 10 भेद हैं। और जो ये प्रकरण है इसमें कितने अंक हैं? 10 अंक हैं। इनको याद रखेंगे। इसके बाद है कि शूद्रक की रचना कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए कि शूद्रक की तो एकमात्र कृति है, एक ही रचना है, वो है मृच्छकटिकम, और जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होगा? मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम विभक्त है, किसमें विभक्त है? अंकों में। इसको याद रखेंगे, यह किसमें विभक्त है? अंकों में। न तो इसमें अध्याय हैं, ऐसा दे सकता है कि अध्याय हैं इसमें पर्व हैं या इसमें कांड हैं, लेकिन है क्या? मृच्छकटिकम में अंक है। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? तो मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? 10 अंक। क्या प्रश्न था कि मृच्छकटिकम में कितने अंक हैं? कितने अंक हैं? 10 अंक। मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ है, मृच्छकटिकम का शाब्दिक अर्थ होगा मिट्टी की गाड़ी। क्या अर्थ होगा? मिट्टी की गाड़ी। अगला प्रश्न है कि मृच्छकटिकम का नायक कौन है? चारुदत्त। चारुदत्त एक ब्राह्मण है। इसके पश्चात है कि मृच्छकटिकम की नायिका है। मृच्छकटिकम की नायिका कौन है? वसंत सेना। वसंत सेना मृच्छकटिकम की नायिका है और यह एक वेश्या है। इसको प्रश्न को आप ऐसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम का प्रतीक नायक कौन है? ठीक, प्रतीक नहीं है ये, प्रतिनायक है। प्रतिनायक, ठीक है। प्रतिनायक कौन है? शकार है, जो राजा का साला है। मृच्छकटिकम के प्रथम अंक का नाम है, क्या नाम है? अलंकार न्यास। अभी हमने आपको इनके जो 10 अंक हैं उन 10 अंकों के नाम बताए, तो 10 अंकों को अवश्य याद रखेंगे। जैसे कि पहले का नाम क्या हो गया? अलंकार न्यास। दूसरे का क्या होगा आपका? द्योतकार सम्माहक। तीसरे अंक का नाम क्या होगा? संधि छेद। इस तरीके से आप सभी अंकों का नाम याद रखेंगे, इनमें से प्रश्न आता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चारुदत्त का सेवक, चारुदत्त का सेवक है। चारुदत्त का सेवक कौन है? सम्माहक। चारुदत्त का सेवक कौन है? सम्माहक। अगला प्रश्न देखिए, चारुदत्त की परिचारिका का नाम है, क्या नाम है? रदनिका। क्या नाम होगा? रदनिका। सर्विलक की प्रेमिका का नाम है, सर्विलक चोर है, वो चोर की प्रेमिका है, उसका क्या नाम है? मदनिका। क्या नाम है? मदनिका। सर्विलक जो चोर है उसकी प्रेमिका का नाम क्या है? मदनिका। अगला प्रश्न देखिए, मृच्छकटिकम की कथा वस्तु का मूल स्रोत है। मृच्छकटिकम जो यह प्रकरण है इसकी कथा वस्तु का मूल स्रोत क्या है? भास्का चारुदत्त। क्या है? भास्का चारुदत्त। मृच्छकटिकम में श्लोक संख्या है, कितनी श्लोक संख्या है? 380 श्लोक है इसमें। कितने श्लोक हैं? 380। और अंक कितने हैं? 10 अंक हैं। नायक की बात करें तो कौन है? चारुदत्त है। अगर नायिका की बात करें तो कौन है? वसंत सेना है। अगर
हम बात करें कि इसमें चोर कौन है, वो कौन है, सर्विलक। सर्विलक की प्रेमिका का क्या नाम है, मदनिका। क्या नाम है, मदनिका। यह जो मृच्छकटिकम है इसका उपजीव्य ग्रंथ क्या है, कहाँ से लिया गया है, तो भास का एक नाटक है चारुदत्त, वहाँ से इसको मूल स्रोत है, वही इसका मूल स्रोत है। इसके पश्चात है प्रश्न, मृच्छकटिकम का नायक कैसा है। मृच्छकटिकम का नायक धीर प्रशांत है। तो हमने जो नायक हैं वो 4 तरह के हैं, उन 4 तरह के नायकों के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप वहाँ पर इसको देख सकते हैं। मृच्छकटिकम का विदूषक का क्या नाम है, क्या नाम है, मैत्रेय। मृच्छकटिकम के विदूषक का क्या नाम है, मैत्रेय। अगला प्रश्न है, चोरी करने में निपुण सर्विलक है। चोरी करने में निपुण कौन है, पहला प्रश्न तो ये हो गया, सर्विलक। दूसरा, सर्विलक कौन है, ब्राह्मण है। कौन है, ब्राह्मण है। चोरी करने में निपुण सर्विलक कौन है, एक ब्राह्मण है। अगला प्रश्न है, शकार पात्र का वर्णन, पत्र नहीं है ये पात्र है, पात्र का वर्णन किस नाटक में है, मृच्छकटिकम में। किस नाटक में वर्णन मिलता है शकार का, मृच्छकटिकम में। इसके पश्चात अगला प्रश्न देखिए साथियों, वसंत सेना और चारुदत्त का चित्रण किस नाटक में है। वसंत सेना और चारुदत्त का चित्रण किस नाटक में है, मृच्छकटिकम में। किस नाटक में होगा, मृच्छकटिकम में। इसके पश्चात मृच्छकटिकम में चारुदत्त की भार्या का नाम क्या है, द्यूता है। क्या नाम है उनकी पत्नी का, द्यूता। कहीं पर आपको अवद्यूता भी मिलेगा, तो ये दोनों सही है। इसके पश्चात कौन चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर वसंत सेना के गहने चुरा लेता है। कौन चुरा लेता है, सर्विलक। चोर कौन है इस नाटक में, सर्विलक है। तो कौन सेंध लगाता है, सर्विलक। चारुदत्त के पुत्र का क्या नाम है, चारुदत्त के पुत्र का नाम रोहसेन है। ऐसा भी आ सकता है कि चारुदत्त और वसंत सेना के पुत्र का क्या नाम है, तो क्या नाम होगा, रोहसेन। अगला प्रश्न है, शूद्रक के द्वारा लिखी गई प्राचीन भारतीय पुस्तक मृच्छकटिकम का विषय था या विषय है। क्या विषय है, एक धनी व्यापारी और एक गणिका की पुत्री की प्रेम गाथा का इसमें वर्णन मिलता है। और एक अंतिम प्रश्न है कि कई जो हैं ऐसा ही नहीं मानते कि मृच्छकटिकम शूद्रक की रचना है या नहीं है। कुछ ऐसा मानते हैं कि यह शूद्रक की रचना नहीं है। यह प्रश्न भी आ सकता है कि शूद्रक की रचना मृच्छकटिकम नहीं है। ठीक है, शूद्रक की रचना नहीं है। कौन कैसा मानता है, ऐसा पिशेल मानते हैं। जो पिशेल महोदय हैं वो ऐसा मानते हैं। और इसके अलावा कीथ महोदय हैं, वो भी ऐसा मानते हैं। और इसके पश्चात ये जो हैं ये ऐसा मानते हैं कि मृच्छकटिकम शूद्रक के द्वारा रचित नहीं है। तो साथियों, ये था आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा